नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से। आज जनता की राय जानने के लिए और जनता का क्या मूड है इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेके, जनता क्या चाहती है मोदी को लेके, उनका मूड क्या है जनता का, क्या जनता को मोदी जी पसंद है या इंडिया गठबंधन पसंद है। एक भैया हैं सोनिया बिहार में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मैं जनता का मूड और राय जानने के लिए। सबसे पहले तो भैया आपका नाम जानना चाहूँगा। मनोज कुमार। अच्छा, मनोज कुमार जी, आपके नामा राशि जी हैं जो यहाँ के सांसद हैं, एमपी जी, एमपी, हाँ, और यहाँ से कन्हैया कुमार जी मतलब इस लोकसभा सीट से खड़े हो रहे हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ के। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? देखो जी, 2 बार के सांसद रह गए हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है सिवाय दाल भात बांटने के। जी जी जी, ठीक है, तो अब तो इस बार कन्हैया कुमार जी को ही वोट देंगे। अच्छा, कन्हैया कुमार जी को। तो कन्हैया कुमार जी क्या लगता है वो आपके बेहतर भविष्य के लिए अच्छा काम करेंगे? भाई साहब, उन्होंने पहले भी जब कॉलेज वॉलेज में वो भी काम कर रहे थे तो अच्छा काम कर रहे थे, तो इधर उम्मीद कर रहे हैं। जी जी, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया काम करेंगे। उनके ऊपर तो आरोप लगा हुआ है, बीजेपी आरोप लगाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बताती है उनको। तो देखो जी, आरोप तो हर पार्टी को लगाती है। जी जी जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अच्छे आदमी नहीं है, बीजेपी में भी खराब आदमी है। जी जी, अब राजनीति ऐसी चीज़ है कि बगैर आरोप के चलेगी नहीं। अच्छा जी, अच्छे देख लो, केजरीवाल जी खुद जेल में। अच्छा, आपको पता होगा पहले भी वो इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं अपने यहाँ की सीट से, बेगूसराय से। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब वो अपना घर नहीं जीत पाए तो यहाँ से क्या जीतेंगे। देखो जी, अपना यहाँ घर की जनता कैसे भरोसा जताएगी? मेरी बात सुनो जी, बेगूसराय में उनका घर है जी, वहाँ से हारे, जी लेकिन वोट तो मिले। जी, अब आदमी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो तभी तो उसकी तरक्की होती है, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो आप किसको चाहते हैं इस बार? इस बार तो हम गठबंधन चाहते हैं। अच्छा, गठबंधन चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या कारण है कि गठबंधन को चाहते हैं? एक बात बताइए जी, रोजगार नहीं मिल रहा है। जी, ठीक है, सब मेन बात है रोजगार। जी जी, उसके बाद पढ़ाई लिखाई का खर्चा, जी जी जी, बच्चों का भविष्य भी तो देखना है हमें। जी 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 जी। तो वही चीज़ तो हम जानना चाहते हैं कि इस बार कौन सी ऐसी सरकार है जो आम लोगों के भविष्य के लिए अच्छा करेगी, कि उनका भविष्य अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा। वो कौन सी सरकार चुनेंगे? बाबू जी, हमने हर बार तो बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन इस बार हमारा मूड नहीं है। अच्छा, एक बात और कहूँ, मनोज तिवारी जी तो कहते हैं कि मैंने अपने इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। कहाँ है? जमुना बहाई है, वो जमुना पे सफाई करते हैं बस, और क्या गंगा कौन सी बहा दी है? अच्छा, जमुना 14,000 करोड़ का काम कराया है उन्होंने। क्या काम कराया? आपके सामने है, आप तो देख ही रहे हो कि क्या काम कराया है। इससे बढ़िया तो मोहन सिंह बिष्ट है। अच्छा, कम से कम अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी कोई यंग आदमी बनना चाहिए। जैसे तो आपके मन में तो होगा कि कौन होना चाहिए? इस बार जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, क्या लगता है आपको कितनी सीटें मिलेंगी उनको इस बार? 400 पार तो नहीं मिलेगी जी, गवर्नमेंट तो आएगी बीजेपी की। जी जी जी, इतना तो कन्फर्म है। जी जी जी, लेकिन सीटें कम होंगी। अच्छा, सीटें कम होंगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यो कई लोग मोदी जी चोर है, वो भी तो चोर है, क्यों जेल की हवा खा रहे हैं फिर? अच्छा, जब मोदी चोर है तो उन्होंने कौन से काम बढ़िया कर मैं दिया? उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप प्रधानमंत्री किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जो बनना, मोदी बनना, रोक कौन रहा है? अच्छा, मोदी जी को रोक कौन रहा है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मोदी जी ने ऐसे 7 तारीख को वोट खुलेंगे, आप जब सात- देख लीजिए बन कौन रहा है। नहीं सर, वो तो ठीक है, मैं आपकी राय। अच्छा, आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनते हुए? बने मोदी रहा। अच्छा, मोदी, आप चाहते हैं कि मोदी जी बने? हाँ, मोदी बनेगा। क्यों, कारण जान सकता हूँ सर? वो 7 तारीख को मिल लेना जब। नहीं, कारण तो मैं कारण जानना चाहूँगा ना सर। 7 तारीख को जब वो तो वोट खुल ठीक है। जाएंगी, 11 बजे मैं आपको बता दूंगा कौन प्रधानमंत्री बनना। नहीं, वो तो ठीक है सर, कारण जानना चाहता हूँ कि आप क्यों चाहते हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने? अब तुम कह रहे केजरीवाल ने काम बहुत बढ़िया करे दिल्ली में, सोनिया बिहार में। हम किसी को नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे सर। आज सोनिया बिहार के जो हालात है ना, बीजेपी ने कुछ करा है ना केजरीवाल ने करा है। अगर एक बारिश हो जाता है लोग पैंट चढ़ा के ऊपर निकलते हैं। तो वही तो चाहते हैं कि जनता को, वो सोनिया बिहार को क्यों नहीं देख रहे हैं? ना मोदी देख रहा, ना केजरीवाल देख रहा। सर हम वही तो चाहते हैं कि जनता की सच्चाई पहुंचे लोगों तक, लोगों को पता चले। क्या सोनिया बिहार में विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो सर वही तो जानना चाह रहे हैं हम। वोट मांगने सब आ जाएंगे, काम करने कौन आएगा? अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस बार, मतलब जो यहाँ का प्रत्याशी है, लोकसभा प्रत्याशी है, आपको पता होगा मनोज तिवारी जी हैं और हमारे और कन्हैया कुमार जी हैं। भाई कोई काम ही नहीं कर रहा। मनोज तिवारी क्या, ये तो मोदी के नाम पे वोट मिल रही है। मनोज तिवारी को कोई एक झाड़ू ना देगा अपने घर से। अच्छा, एक झाड़ू भी नहीं देगा? हाँ। अच्छा, आपकी क्या राय है मैम इस बारे में? मनोज तिवारी जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जी जी जी, आपको 10 साल हो गए सांसद रहते हुए, जी जी जी,
पहले आप ये बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप मनोज तिवारी जी तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, हमारा काम ही यही है जन जन की आवाज़ आगे तक पहुंचाना। मेरी आवाज़ जरूर पहुंचनी चाहिए। जी जी जो उन्हें 10 सालों में फंड मिला, जी 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 करोड़ों रुपया मिला, जी, वो तो कह रहे हैं मैंने विकास करा है अपने क्या क्षेत्र में। विकास किया है? हमें वही जवाब चाहिए, क्या वही- विकास किया तो है? मैं वही सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पे जनता की सच्चाई दिखाने के लिए हाँ, तो आया आप बताइए ना, क्या विकास किया हूँ। है? तो वो तो कहते हैं मैंने रोड बनवाए हैं और रोड बनवाया है? फ्लाई ओवर बनवाए हैं और मैंने शौचालय बनाए हैं। वुड यू लाइक गिव मी आंसर यू, कौन सा रोड बनवाया है? पहले आप मुझे ये बताइए। वो हमें नहीं पता मैम, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। मैं सुशीला बघेल हूँ, मैं उनसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ जी, जी। कि आप मुझे जवाब दीजिए, चाहे रिटर्न में दीजिए, चाहे बैनर पर दीजिए, कैसे भी दीजिए, मुझे उन्होंने ये जवाब आपको पता दीजिए। हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में 1400 करोड़ का काम किया है। 1400 करोड़ का कहाँ काम किया है? क्या बिहार स्टेट में किया है? कौन सी स्टेट में काम किया है? कौन सी विधानसभा में किया? ये विधानसभा तो अनाथ है, इसे तो कोई पूछता ही नहीं, मनोज तिवारी जी पूछते ही नहीं, तो शक्ल नहीं दिखाते आप यहाँ। किसको फिर आप बदलाव चाहती हैं इस बार? बिल्कुल मैं बदलाव चाहती हूँ। कन्हैया कुमार जी को चाहते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहती वो भी बिहार के जी, हैं, जी। अगर उन्होंने भी ऐसा किया, जी। एक बार हम चांस देंगे। अगर उन्होंने भी ऐसा किया, अच्छा, आप चांस देंगे उनको? चांस देंगे, कन्हैया कुमार हाँ जी बिल्कुल देंगे। अगर उन्होंने भी ऐसा किया जैसा मनोज तिवारी ने किया, तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इस बार प्रधानमंत्री बनते हुए किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। अच्छा, उनको तो बीजेपी बोलती है वो पप्पू है। पप्पू तो सभी पप्पू हैं, मनोज तिवारी पप्पू हैं, मोदी जी पप्पू हैं, चाय वाले थे, सभी पप्पू हैं। कौन सा पप्पू और नहीं है? माँ के बीजेपी लिए हर बच्चा पप्पू होता है। बीजेपी एक आरोप लगाती है, पता है कि विपक्ष में जो भी है परिवारवाद का सबसे बड़ा महत्व है, परिवारवाद ज्यादा चलता है। परिवारवाद तो हर जगह चलता है, यहाँ भी देखिए, अभी किसी भी एक स्टेट के 4 लोग इकट्ठे हो जाए, वहीं परिवारवाद हो जाता है। भैया तू कहाँ का है? मैं अयोध्या का हूँ। भैया तू कहाँ का है? मैं वहाँ का हूँ। मतलब ये एक यूपी के ही 4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहीं परिवारवाद हो जाता अच्छा, इस है। बार जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जो इलेक्शन चल रहा है इस बार जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास, हमें विकास चाहिए। अच्छा, तो आपके लिए कौन सी सरकार बढ़िया रहेगी आपकी? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस का। तो बीजेपी आरोप लगाती है कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं, तो हम उन भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहते हैं जो अपना फंड का पैसा, हम सैलरी नहीं पूछ रहे उनसे आपको क्या सैलरी मिल रही है, उन्हें सैलरी भी मिलती है। जी 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 सैलरी, हम उनसे सैलरी नहीं पूछ रहे, हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपने हमारे फंड का पैसे का क्या किया। हमें बस उस बात का जवाब चाहिए कि हमें फंड का पैसा क्या किया। बीजेपी इस बार बोल रही है 400 पार, जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपको क्या लगता है? ये तो मैदान है, खेल है यहाँ किसको कौन 400 पार हो जाए। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, 400 पार हुए थे ना, आज कहाँ है? 400 पार कहाँ हुए? तो 67 सीटें थी उनकी तो। हाँ, जो भी थी, मतलब 1 से 7 विधानसभाओं में आ गई थी। पूर्ण बहुमत की सरकार थी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार थी उस समय, थी ना। तो अगर पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आ जाती है तो बहुत बदलाव होंगे। अच्छा, कांग्रेस लगाया जाए। अच्छा, तो बीजेपी तो कहती जब उन्होंने 60 साल में कोई काम नहीं किया तो अब क्या काम करेंगे? कौन कहता है? बीजेपी का ये आरोप रहता है। बीजेपी का हमने 10 साल में बहुत सारा विकास करा है। तो आज तक का जो जितनी भी सुविधाएं हैं किसकी दी गई हैं? कांग्रेस की। हॉस्पिटल किसके दिए गए हैं? कांग्रेस के। स्कूल किसके दिए गए हैं? सरकारी सुविधाएं सारी कांग्रेस की दी हुई हैं। किसने दी हैं? मोदी ने क्या दिया? अभी कुछ नहीं दिया। अच्छा मैम, आपसे एक बात है, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपने बेहतर भविष्य के लिए? किसकी सरकार चुने, किसको उनको वोट देना चाहिए? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब महागठबंधन की सरकार चुने, कांग्रेस और आम आदमी की जो सरकार है उसे चुने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर आपका मैं नमस्कार सर, मैं सबसे पहले आपका सर राय जानना चाहूँगा। अभी आपको पता होगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन का टाइम चल रहा है और हम जिस क्षेत्र में खड़े जिस उत्तरी पूर्वी लोकसभा, ये जो सीट है सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस बार, क्योंकि 2 बिहार के लाल यहाँ से लड़ रहे हैं, आपको पता होगा, एक कन्हैया कुमार जी और मनोज तिवारी जी। तो इस बार क्या लगता है कौन जीतेगा? मनोज तिवारी जीतेंगे। अच्छा, मनोज तिवारी जी जीतेंगे। अभी आपके सामने एक मैम खड़ी थी, वो तो बोल रही कि विकास किया ही नहीं उन्होंने कुछ। बोलने में और करने में बहुत फर्क है। अच्छा। ठीक है, अब जो अभी से कुछ नहीं बना था, ना नेता बना ना कुछ बना, जब भी वो टुकड़े टुकड़े करवा रहा था, तो अगर वो बनने के बाद फिर क्या करवाएगा? जी जी, तो वही वो कहीं देसी पता चले, देसी को गायब कर दे। तो हम तो ये चाहेंगे कैसा भी है, बुरा है भला है, हमें ना मनोज तिवारी जी को, हमें तो मोदी से मतलब है। अच्छा, मोदी जी से मोदी जी है बस। वोट फॉर मोदी। अच्छा, वोट फॉर मोदी। अच्छा, आपने अभी सुना बस। जी। अच्छा, आपको पता होगा विपक्ष इस बार आरोप लगा रहा है कि इन्होंने लाखों नौकरी, मतलब 2 करोड़ लाखों नौकरियों को देने का वादा किया था बीजेपी ने। इसमें इस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आपको पता होगा इस बार 2 करोड़ युवा है वोट देने के लिए, तो युवाओं के लिए रोजगार की बात ही नहीं करती बीजेपी। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 करोड़। हेलो जी, हम सोने में रह रहे हैं पर कीचड़ में चल रहे हैं, क्या फायदा है?
रोड बना नहीं है आज तक। देखो रोड किसको दे? देखो ना देखो एक परिवार है, एक परिवार में अगर सबकी संतुष्टि हो जाए तो फिर वो परिवार का मुखिया है क्या? परिवार का मुखिया है, कभी कोई खुश कभी कोई दुख। अब रोड नहीं बना रहता तो 2 करोड़ अगर रोड रोजगारी है तो जनसंख्या भी तो बड़ी है। सबको थोड़ी रोजगार को दे सकता है। दुखी वही है जो काम नहीं करना चाहता। हर आदमी के पास काम है, जिसके पास टैलेंट है, जो काम करना चाहता है। अब फ्री को आपको चाहिए तो आपको फ्री के लिए तो फिर कुछ नहीं है, कोई नहीं पूरा कर सकता उसके लिए। आप अपने घर में संतुष्ट हो नहीं हो तो आपको क्या लगता है अच्छा बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, क्या इस बार 400 पार होगा? मैं कहता हूँ 400 पार हो या ना हो, पर 101% बीजेपी की सरकार आएगी और मोदी जी विजयी होंगे। अच्छा तो आप क्यों चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री? कोई कारण तो बताइए कि इस वजह से हम मोदी जी को चाहते हैं। एक चीज बताओ, भारत पहले कहाँ था? भारत को कौन सा देश पूछता था? भारत को कौन सा देश पूछता था? बता दो। विपक्ष तो कहता है कि अपना घर तो देखा नहीं जा रहा, दूसरों से हमें क्या लेना। अरे मैं कहता हूँ अपना घर जो देखे तो वो तो अपने लिए पला ना। सपा अपने लिए पली, कांग्रेस अपने लिए पली, बसपा अपने लिए पली, ये देश के लिए पल रहा है तो इससे भी इनके दिक्कत है तो होने दो दिक्कत। अच्छा ऐसे तो दिक्कत होती रहती है। विपक्ष बोल रहा है अगर इस बार बीजेपी को 400 पार सीटें आ जाती हैं तो बीजेपी हमारे लोकतंत्र को खतरे में है। और साल में खत्म किया गया। एक मिनट सर सुनिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए। बीजेपी अगर आ जाती है तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इस बार का इलेक्शन जो है वो लोकतंत्र बचाने के लिए है और बीजेपी अगर 400 पार आती है, पूर्ण बहुमत से आती है, तो उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन कर देगी। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैं कहता हूँ कि कोई खत्म हो ना हो, ये जरूर खत्म हो जाएंगे अगर अब की मोदी सरकार आई तो। इसलिए इन्हें डर लग रहा है और मैं कहूँगा इस बार आनी चाहिए, जब इन लोगों के भाव बखरे होंगे। अच्छा बीजेपी और विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि अगर इस बार अगर ऐसा हो जाता है तो तानाशाही आ जाएगी देश में। मैं कहता हूँ जब कांग्रेस का टाइम था तब तानाशाही नहीं थी, सपा के टाइम था जब तानाशाही नहीं थी। साल से तानाशाही थी क्या? नहीं थी ना यार, 10 साल से तानाशाही। अच्छा ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। आपको रोजगार मिला है ना मोदी गवर्नमेंट में? आप बोलो आप किसको दे रहे हो? आप इससे पहले आप क्या कर रहे थे? अब कौन सी परेशानी हो रही है तेरे को? यानी मोदी क्या परेशानी हो रही है बताओ? मुद्दे की बात आपकी आज क्या है? आपकी कितनी एज है? मेरी अभी 27 साल है। 27 साल में आप कितने साल से इसमें लगे हो? अभी मेरे को 1 साल हुआ। 1 साल। अब मोदी गवर्नमेंट में ही मिला है ना? कैसे कैसे बेरोजगारी है? आपने भी सोचा होगा कि कहीं काम किया जाए। आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, ये विपक्ष बोल रहा है। सर विपक्ष आपको पता होगा इस बार 2 करोड़ युवा वोट देने की। सर हर बार 2 करोड़ युवा होते हैं, आज पहली बार नहीं है। जनसंख्या ऐसे 140 नहीं हो गई, हर साल 2 करोड़ आते हैं। हर साल 2 करोड़ आते हैं सर। तो आप इस बार किसको चाहते हैं? सर हम तो मोदी है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं चाहे काट दे चाहे मार दे, कुछ नहीं कर रहा है। वो छिक भी कर दे, यानी अच्छा, तो आपको वोट उन्हीं को देंगे। भाई कमल का फूल ओनली बस। अच्छा धर्म परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, ये चुनाव वाला मुद्दा खत्म होना चाहिए। तो अगर हम अपने देश में अपनी सरकार ना बना पाए तो साले सबसे बड़े निर्दोषी से। अच्छा विपक्ष आप तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सामने कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, तो तानाशाही होगी बॉस एकदम। मैं कहता हूँ तानाशाही किसने नहीं दिखाई है? कौन सी ऐसी सरकार है जिसने तानाशाही नहीं दिखाई है? वो बता दे मुझे। यूपी में जब सपा की सरकार थी तब तानाशाही नहीं थी? बताओ, तब तानाशाही नहीं थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई तब तानाशाही नहीं थी क्या? इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगवाई, उस टाइम भी तानाशाही थी कि नहीं थी? मोदी जी ने क्या तानाशाही दिखा दी, आप ये बताइए। वो विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है, विपक्ष खत्म हो रहा है इसलिए। अच्छा विपक्ष खत्म हो। हाँ खत्म हो रहा है। अच्छा। इसलिए विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि तानाशाही दिखा रहे हैं। अच्छा। मोदी जी ने, आप बताइए क्या तानाशाही दिखाई है? सर विपक्ष बोलता है कि मेरा विपक्ष तो बोलेगा ना कि तो वो खत्म होने जा रहे हैं ना, इसलिए यही का अब की बार वो अगली बार कुछ नहीं होना, इसलिए वो खत्म होना चाह रहे हैं। सारे मुख्तार अंसारी को मरवाया, ठीक है, ठीक है। संजीव जीवा को मरवाया, एनकाउंटर, उसका कोई संविधान है? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? उनके बच्चों के लिए कुछ करा जा रहा है? चलो वो तो मारा गया, ठीक है, गैंगस्टर था, उसकी वाइफ को भी गैंगस्टर बना दिया तुमने। सर क्या कहेंगे इस बारे में, इनकी बात? मैं ये कहना चाहूँगा, भैया अपनी जगह बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं, पर कभी भैया ने ये पूछा मुख्तार अंसारी ने कितने लोगों को मारा होगा? उनका परिवार कहाँ गया? उनका परिवार के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ सुविधा दी। मैं कहता हूँ उनके लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। कहता हूँ मुख्तार अंसारी ने जब मारा था परिवार वालों को, मैं कहता हूँ एक चीज बताओ,
कोई ये मंदिर के मुद्दे से ही भटक रहे, मुद्दा मुद्दा तो यही है कि मोदी मरवा रहा है डायरेक्ट। मोदी जी मरवा रहे हैं भैया, इनका कहना है मोदी जी मरवा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की विचारधारा ही बन गई है कि मोदी मरवा रहा है तो हम तो भैया उसमें कुछ नहीं कह सकते। एक आरोप और लगा रहा हूं, आपको पता होगा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अगर हिंदू मुस्लिम करती तो ऐसा नहीं है, हमारे हिंदू भी सपा को वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कहें कि वो हिंदू कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है बीजेपी का जो नारा है, नहीं, मुस्लिम वोट भी मिलते हैं बीजेपी को, ऐसा नहीं है। बीजेपी रामपुर में 50% मुस्लिम है, जी 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 80%। फिर वहाँ से बीजेपी कैसे जीती? अगर मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया तो वहाँ से फिर बीजेपी कैसे जीती है? अच्छा, ऐसा नहीं है, हर आदमी जो पढ़ा लिखा हुआ है वो बीजेपी को वोट दे रहा है। इस बार आपको पता होगा कांग्रेस ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सब लोगों को 1 लाख रुपए देंगे सालाना। ये अब 15 साल पहले कांग्रेस सरकार थी जब किसे 1 लाख रुपए दे दिया था? 60 साल तक रही, जब क्या कर दिया है? अब डिफेंस के लिए मोदी जी ने क्या किया आपको पता है क्या? आपको लगता है ये चुनावी मतलब मुद्दा है, मतलब चुनाव डिफेंस के लिए मोदी जी ने क्या किया? पहले हम खरीदते थे, हमें कोई देता भी नहीं था, अब हम बेच रहे हैं उस चीज को। अच्छा, किया या मोदी जी ने नहीं किया? मोदी जी अपने लिए कर रहे हैं क्या? वो देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, वो देश के लिए है, मोदी जी जिंदाबाद हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, किस ब्याह पे इस बार